हेलो एवरीवन। अभी तक हम अर्थशास्त्र में उत्पादन संभावना वक्र और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की व्याख्या करेंगे। हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की मुख्यतः 3 केंद्रीय समस्याएं हैं। क्या व कितना उत्पादन किया जाए, पहली समस्या। कैसे उत्पादन किया जाए, जिसे तकनीकी समस्या भी कहते हैं। और तीसरा है किसके लिए उत्पादन किया जाए, यानी कि आवंटन की समस्या। आप चित्र में देख रहे हैं, ये पहला चित्र है, ये दूसरा और ये तीसरा। इन तीनों चित्रों की सहायता से हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से हम समझ सकते हैं अर्थव्यवस्था की तीनों केंद्रीय समस्याओं की। तो पहली केंद्रीय समस्या है क्या व कितना उत्पादन किया जाए। आप पहले चित्र पे फोकस कीजिए। ये देखिए, यहाँ पर पहले चित्र में ये उत्पादन संभावना वक्र है। उत्पादन संभावना वक्र यानी कि पीपी, ये पीपी वक्र है। यहां पर एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु को दर्शाया जा रहा है और वाई अक्ष पर वाई वस्तु को दर्शाया जा रहा है। सरकार या केंद्रीय सत्ता अर्थव्यवस्था का जो संचालक होता है या जो उत्पादक होता है, वो ये निश्चित करता है कि उसको किन वस्तुओं का उत्पादन करना है। उत्पादन संभावना वक्र में हम केवल 2 वस्तुओं का ही उत्पादन करते हैं, जैसे एक्स वस्तु और वाई वस्तु। तो यदि कोई उत्पादक है या केंद्रीय सत्ता है या सरकार है, वो इन 2 वस्तुओं के उत्पादन पर अपने साधनों को लगाती है, तो अगर उसको एक्स वस्तु का उत्पादन कम करना है, उसकी कम जरूरत है तो उसको कम उत्पादन करेगा, और वाई वस्तु की ज्यादा जरूरत है तो वाई वस्तु का उत्पादन ज्यादा करेगा। तो अपने साधनों को वो वाई वस्तु के उत्पादन पर ज्यादा लगाएगा। तो वाई वस्तु के उत्पादन पर ज्यादा लगाने का मतलब है वो Y1 उत्पादन करना, और एक्स वस्तु पर कम साधन लगाना, एक्स वस्तु का कम उत्पादन करने का अर्थ है कि वो X1 उत्पादन करना। इन दोनों का जो बिंदु है वो है ए बिंदु, यानी वो ए बिंदु पर उत्पादन करेगा। एक्स वस्तु की कम मात्रा में उत्पादन और वाई वस्तु की अधिक मात्रा में उत्पादन, यानी अर्थव्यवस्था में एक्स वस्तु की खपत ज्यादा है और वाई वस्तु की कम है। तो फिर इसके ठीक विपरीत वह वाई वस्तु का उत्पादन कम करेगा, Y2 उत्पादन करेगा, और वह एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ा देगा, X2 कर देगा। तो अब वह बी बिंदु पर उत्पादन करेगा। जिस वस्तु का उसे ज्यादा जरूरत होगी वो साधन उसी वस्तु पर अधिक खर्च करेगा और उसी वस्तु का वह उत्पादन करेगा। तो इस प्रकार से हम ये निश्चित कर सकते हैं कि क्या और कितना उत्पादन किया जाए, यानी हमें Y वस्तु की कितनी मात्रा का उत्पादन करना है और X वस्तु की कितनी मात्रा का उत्पादन करना है। तो इस उत्पादन संभावना वक्र में उनके हम विभिन्न संयोग को प्राप्त कर सकते हैं। जिस संयोग का हमें उत्पादन करना है, हम अपने साधनों को उसी के अनुसार निश्चित कर देते हैं। अब है दूसरी समस्या, कैसे उत्पादन किया जाए। दूसरे चित्र पर आप फोकस करेंगे। यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र है जो, उस पर 2 बिंदु हैं बी और सी, और एक तीसरा बिंदु उत्पादन संभावना वक्र के अंदर है ए। यहाँ पर देखा जाता है कि हम किस तकनीक का प्रयोग करके उत्पादन करें। तो साफ सी बात है और बहुत सरल सी बात है कि अगर हमें एक्स वस्तु का उत्पादन ज्यादा चाहिए, वाई का कम चाहिए, तो हम ऐसी तकनीक का प्रयोग करेंगे
जिससे कि एक्स वस्तु का उत्पादन अधिक हो और वाई वस्तु का उत्पादन कम हो। या फिर हमें वाई वस्तु का उत्पादन अधिक चाहिए तो हम ऐसी तकनीक का प्रयोग करेंगे कि वाई वस्तु का उत्पादन अधिक हो और एक्स वस्तु का कम हो, यानी उत्पादन बी बिंदु पर हो सके। एक्स वस्तु का ज्यादा चाहिए तो उत्पादन सी बिंदु पर या उससे नीचे कहीं पर डी बिंदु पर हो सके। अब यहां पर एक बिंदु ये है, ये बिंदु उत्पादन समानता वक्र के अंदर है। इस बिंदु पर देखो वाई वस्तु का y1 उत्पादन हो रहा है और x वस्तु का x1 उत्पादन हो रहा है। ये बिंदु पर ये क्या निर्देशित कर रहा है? ये हमको ये निर्देशित कर रहा है कि x वस्तु का x1 और y वस्तु का y1 ही उत्पादन हो रहा है, यानी हमारी तकनीकी में कहीं ना कहीं कोई कमी है या हम अपने साधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये तकनीकी अकुशलता ये साधनों का अपूर्ण प्रयोग को दिखा रहा है। इसी बिंदु पर हम इस तरह से उत्पादन कर सकते थे। मान लीजिए हम चाहते हैं x का x1 ही उत्पादन हो, तो x1 के ठीक ऊपर b बिंदु पर हम पहुंच सकते हैं। साधनों का उतने ही साधनों का प्रयोग होकर के x वस्तु का तो उतना ही उत्पादन होगा, यानी जो ये बिंदु पर हो रहा है x वस्तु का अभी भी उतना ही उत्पादन हो रहा, लेकिन y वस्तु का उत्पादन बढ़ा के हम y2 कर सकते हैं। साधन उतने ही लगेंगे, बस तकनीक में हमने सुधार किया, उतने ही साधनों का प्रयोग किया, लेकिन क्या हुआ, पूर्ण प्रयोग किया गया। और तब हम उत्पादन कहां पर कर रहे हैं, बी बिंदु पर। देख रहे होंगे आप, बी बिंदु पर x वस्तु का तो उतना ही उत्पादन हो रहा है जितना पहले था x1, लेकिन y वस्तु का उत्पादन यहां पर बढ़ गया। इसी प्रकार हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम y वस्तु का तो y1 ही उत्पादन करें जैसे पहले हो रहा था ए बिंदु पर, लेकिन उन्हीं साधनों का पूर्ण प्रयोग अगर हम करेंगे तो x वस्तु का उत्पादन बढ़ा करके हम x2 कर सकते हैं, यानी हम सी बिंदु पर उत्पादन कर सकते हैं। क्या किया हमने, साधनों का पूर्ण प्रयोग किया और तकनीकी कुशलता को। तो जो उत्पादन संभावना वक्र पर जो बिंदु, जहां पर भी जो बिंदु, जैसे बी है, सी है, या इन्हीं के मध्य में कोई बिंदु अगर डी है या ऊपर नीचे कहीं भी, तो हम इतने ही साधनों का प्रयोग करके बी से लेकर सी के विभिन्न बिंदुओं को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम उसके उत्पादन समानता वक्र के अंदर ही उत्पादन कर रहे हैं तो यह हमारी तकनीकी अकुशलता को दिखा रहा है, या ये कह लो कि हम अपने साधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो साधन हमारे बेकार जा रहे हैं। साधनों को हमने बेकार नहीं करना है, उनका पूर्ण प्रयोग करना है। तो पूर्ण प्रयोग करके हम x वस्तु का उत्पादन बढ़ा सकते हैं या y वस्तु का उत्पादन बढ़ा सकते हैं या दोनों का ही उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अगर हम दोनों का उत्पादन बढ़ाएंगे तो हम डी बिंदु पर उत्पादन कर सकते हैं। माना डी बिंदु पर उत्पादन करेंगे तो y का उत्पादन इतना हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, माना ये y3 है, और x वस्तु का उत्पादन भी बढ़ जाएगा, यानी कि ये x3। हम इस ढंग से भी उत्पादन कर सकते हैं। तो ये उत्पादन की तकनीक की समस्या को दिखाता है कि हमने साधनों का किस प्रकार से प्रयोग करना है कि अधिकतम उत्पादन हो जाए। साधनों का पूर्ण प्रयोग करके हम अधिक से अधिक कैसे उत्पादन करें। तो उत्पादन समानता वक्र की सहायता से हम ये दूसरी समस्या को भी समझ चुके हैं कि अपने जो हमारे पास जो सीमित साधन हैं उनका हमने पूर्ण प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन करना है। तो कैसे करें, हम साधनों का कैसे प्रयोग करें। अब है तीसरी समस्या, बहुत ही सिंपल समस्या है। सिंपल सी बात है कि हमने अपने जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का हमने उत्पादन कर दिया। जैसे y वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है ये बिंदु पर y1, और x वस्तु का x1 उत्पादन किया जा रहा है ए बिंदु पर। तो आप देख रहे हैं x वस्तु का उत्पादन कम हो रहा है और y वस्तु का उत्पादन ज्यादा हो रहा है। तो x वस्तु पर जो साधन लगे हैं उत्पादन करने के लिए और y वस्तु में जो साधन लगे हैं उत्पादन करने के लिए, उनमें उन साधनों का जो हिस्सा बनेगा, यानी कि उत्पादन का जो हिस्सा बनेगा वो कितना कितना बनेगा।
तो वो कैसे बने, वो कैसे तय होगा, वो इस प्रकार से तय होगा कि उनके जो आपसी अनुपात हैं उत्पादन करने में, जिस साधन का जितना प्रयोग किया गया है उसको उसी के अनुसार उसके उत्पादन का हिस्सा मिलेगा, उसी के अनुपात में। जैसे यहाँ पर एक्स वस्तु का उत्पादन कम हो रहा है, इसमें साधन कम लगे होंगे तो उत्पादन का कम हिस्सा मिलेगा। वाई वस्तु ज्यादा है तो वाई वस्तु पर ज्यादा साधन लगेंगे तो यहाँ लगने वाले साधनों का ज्यादा हिस्सा मिलेगा। बी बिंदु पर वही दर्शाया जा रहा है कि अगर बराबर ही उत्पादन हो रहा है, एक्स वस्तु का भी उतना उत्पादन, वाई वस्तु का भी उतना उत्पादन, तो साधन वाई वस्तु का आवंटन भी उसी हिसाब से होगा, उसी अनुपात में होगा, और एक्स वस्तु का उत्पादन भी उसी हिसाब से होगा। तो इस प्रकार से उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से हम अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का अध्ययन कर सकते हैं, उनकी व्याख्या कर सकते हैं। थैंक यू।